आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लगा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक देश होते हैं जो सामान्य स्तर से ऊंचे होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो खाली स्थान दिया है इसको भरना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कम स्वस्थ एवं विकसित, दूसरा ऑप्शन है अधिक स्वस्थ एवं विकसित, तीसरा ऑप्शन है अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, चौथा ऑप्शन है स्वस्थ नहीं पर विकसित। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16। अगला क्वेश्चन है मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्याही डब्बा परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है वाक्य पूर्ति परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है विषय आत्मबोधन परीक्षण, चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन मापनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 115, चौथा ऑप्शन है 120। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 120, ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कुल 120 कारक हैं। अगला क्वेश्चन है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है प्रबलन, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है उद्दीपन, चौथा है प्रलोभन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रेरक। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विचलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिमानता, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विचलनशीलता और प्रतिमान दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विश्लेषण और निर्णय, दूसरा ऑप्शन है रुकावट को दूर करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, चौथा ऑप्शन है उदात्तीकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या,
दूसरा ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तीसरा ऑप्शन है लिखने की धीमी गति। चौथा ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अगला क्वेश्चन है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन है ध्यान करता है। तीसरा ऑप्शन है शीघ्र सीखता है। चौथा ऑप्शन है प्रसन्न रहता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र सीखता है। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक को। दूसरा ऑप्शन है पिछड़े बालक को। तीसरा ऑप्शन है सामान्य बालक को। चौथा ऑप्शन है प्रखर बुद्धि बालक को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मंदबुद्धि बालक को। अगला क्वेश्चन है छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर। दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर। तीसरा ऑप्शन है ताड़ना देकर। चौथा ऑप्शन है सजा देकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदाहरण देकर। अगला क्वेश्चन है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को मत देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है समुदाय के विचारों को देना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यानी प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आरटीई के लागू होने की तिथि हमें से पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अब 1 अप्रैल 2009। ऑप्शन नंबर 2 है 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर 3 है 1 नवंबर 2009। ऑप्शन नंबर 4 है 1 नवंबर 2010। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है केवल एक सही है। चौथा ऑप्शन है दोनों, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैधता। दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता। तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है जो खाली स्थान दिया गया है उसमें हमारा जो आंसर आएगा वो होगा में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। या किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है
तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 2 क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, तीसरा ऑप्शन है नैतिकता का होना, चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। पैरों के उचित उपयोग। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम और शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम, चौथा ऑप्शन है शक्ति और गति। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शक्ति और गति। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा दी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुर्रे, दूसरा ऑप्शन है एडलर, तीसरा ऑप्शन है क्रो व क्रो, चौथा ऑप्शन है जेबी वाटसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रो व क्रो। क्रो क्रो की परिभाषा है ये। अगला क्वेश्चन है इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। पिस्यूडो मेजोरिटी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 कोष, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 कोष, तीसरा ऑप्शन है कई कोष, चौथा ऑप्शन है कोई कोष नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 कोष। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को पर भी अधिगम कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित, चौथा ऑप्शन है कभी कभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है चिंतन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया, चौथा ऑप्शन है पशु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़। अगला क्वेश्चन है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। पहला ऑप्शन है संक्रियात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सूझ का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास है, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास है, तीसरा ऑप्शन है ध्यान विकास है, चौथा ऑप्शन है भाषा का विकास है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? पहला ऑप्शन है तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। दूसरा ऑप्शन है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तीसरा ऑप्शन है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। चौथा ऑप्शन है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सीखने के सही क्रम स्तर हैं तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान।